ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल सो कलीम यबलीम नहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेगेटिव डे ऑन मंडे वाले दिन मार्केट नेगेटिव रह सकती है, वजूहात क्या होंगी इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, दिल का अच्छा होने से बेहतर है कि ज़बान का अच्छा होना, क्योंकि लोगों का वास्ता सबसे पहले आपकी ज़बान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ लोग ही पहुँचते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमारी रोज़ी में बरकत वसअत अता करे, आमीन। मार्केट के हवाले से लास्ट डे फोरकास्ट की गई थी कि आज के दिन मार्केट आपकी पॉजिटिव रहेगी और मार्केट में आपको पूरा मौका देगी। आपने पैनिक नहीं करना, आपने बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है और मार्केट पॉजिटिव जाएगी 2000 पॉइंट से लेकर 3500 पॉइंट। मार्केट ने हाई बनाया 2217 पॉइंट्स का, लगभग 2200 पॉइंट प्लस तक गई और मार्केट ने क्लोजिंग दी 982 पॉइंट प्लस के साथ 1,82,241 के करीब मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में कमी रही है। 943 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे हैं, जो कि कल से कम थे, कल ज़्यादा थे, 975 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम्स में कमी रही है। लेकिन आज का दिन अगर हम देखें तो कल से बेहतर था और मार्केट ने आज अच्छा परफॉर्म किया। इसमें आज अगर हम देखें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स भी चल रहे थे, स्टॉक्स भी चल रहे थे और एक अच्छा वर्क हो रहा था। आज सबसे ज़्यादा टॉप पर बैंकिंग सेक्टर रहा, जिसमें 571 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रहा। सीमेंट सेक्टर्स, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, प्रॉपर्टी, मिसलिनियस, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स पॉजिटिव रहे। नेगेटिव साइड पर अगर हम देखें तो लेदर, टेक्सटाइल, सिंथेटिक्स, टोबैको वगैरह में हमने नेगेटिविटी देखी। रिफाइनरी सेक्टर्स ने आज भी अच्छा परफॉर्म किया। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो आज ऑटो में भी आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही कल की तरह। इसके अलावा अगर हम देखें तो काफ़ी खबरें भी थी और कुछ बोर्ड मीटिंग्स भी थी और अनाउंसमेंट भी थे, जिसमें एक्साइड ₹5 कैश डिविडेंड दिया है। एक्साइड ने ₹55 ईपीएस रही है। यूनो पार्क ने ₹21.82 की ईपीएस रही है और ₹10.91 का डिविडेंड, कैश डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो एसपीएसएल ₹1.21 ईपीएस और एफपीआरएम की जो ईपीए 50% राइट शेयर अनाउंस किए। इसी तरह से अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स में लोट केमिकल, यूबीएल, एमसीबीआई और यूपीएफएल, ये इनकी बोर्ड्स मीटिंग होगी। इसके अलावा वीकली एसपीआई डिक्रीज हुई है, 0.45% डिक्रीज हुई है। गोल्ड पाकिस्तान के अंदर ₹1400 पर तोला गिरावट रही है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो सिलेक्ट कंपनी है, जो नया आईपीओ है सिलेक्ट 13 जुलाई से जो है वो ट्रेडिंग के लिए यानी मार्केट में अवेलेबल होगा और इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी 13 जुलाई को और T+1 सेटलमेंट होगी। तो जिनको शेयर्स लगे हुए हैं तो एहतियात के साथ, यानी कि मंडे वाले दिन अगर कैप लगा हुआ हो तो आपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है, क्योंकि जो भी कोई नया आईपीओ आता है तो 2-4 कैप लगा के फिर कूल डाउन हो जाता है। तो फिर अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। आज मार्केट में सेक्टर शिफ्टिंग, स्वैपिंग, इन तमाम का मौका मिला। इसके अलावा हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल के ऊपर कॉल्स दी जाती रही। इसमें भी अगर हम देखें तो काफ़ी बेहतरीन कॉल्स दी गई, जिसमें एनआरएल भी था, गेल भी था, यूबीएल, हबीब बैंक, बहुत सारे ऐसे शेयर से जो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने परफॉर्म किया। आईएमएस की कॉल दी गई, ऊपर का लॉक लगा फ्री व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। तो जो अब तक हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े वो हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं और हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक अवेलेबल है, आपने क्लिक करना है और फॉलो करना है। तो वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारी कॉल्स आती हैं उनको आप अवेल कर सकेंगे और आप अपनी वेल्थ में इजाफा कर सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर, तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $72 के पास ट्रेड कर रहा है। एक तरह से अगर देखा जाए तो रेंज माउंट परफॉर्म कर रहा है, बहुत ज़्यादा यानी कि माइनस नहीं है, ब्रेक इवन पे और 71 से लेकर 69 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड $32 माइनस और सिल्वर 80 सेंट माइनस है। गोल्ड 4108 के करीब चल रहा है और सिल्वर चल रहा है $59.94 के पास, $60 के आसपास चल रहा है। तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट एक्सपेक्टेड है। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की तरफ। मार्केट में अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे अब भी ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम ईयर बेसिस पे देखें तो मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा मार्केट के अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और मंडे वाले दिन मार्केट क्यों नेगेटिव रह सकती है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए मार्केट में कल आपको बता दिया गया था कि मार्केट अपना जो है वो स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर देगी तेज़ी के ट्रेंड के लिए
और मार्केट जो है वो आपको कल 2000 से लेकर 3000 पॉइंट का हाई लेवल दिखाएगी। इसमें स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म करेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इन्वेस्टर्स जो फेयर में थे, जो घबरा रहे थे, जो पैनिक हो रहे थे, यानी प्रीवियस मार्केट को देखिए कि 6-7 हज़ार पॉइंट की गिरावट रही, उसके बाद 300 पॉइंट की गिरावट रही, तो घबरा रहे थे कि अब मार्केट तो नीचे चली जाएगी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी तरफ से फोरकास्ट कर लेते हैं। जब मार्केट गिर रही होती है तो जहन बना लेते हैं कब तो मार्केट 1,70,000 दिखाएगी, 1,60,000 दिखाएगी, 50,000 दिखाएगी। जब इसी तरीके से जब ऊपर जा रही होती है तो ऊपर की क्या सारा ये कर रहे होते हैं कि अब 2 लाख जाने वाली है। तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े डेंजरस होते हैं और ये काम बेहतर नहीं कर पाते, ये हमेशा अटकते रहते हैं। तो हमेशा याद रखें कि प्रैक्टिकल होते हुए टेक्निकल लेवल्स पे चलें तो इंशाल्लाह हमेशा कामयाबी होगी। हम कोई जैसे एक जाली फोरकास्ट करना, इस तरह की फोरकास्ट करना कि 2 लाख का इंडेक्स हो जाएगा, इस तरह की फालतू बातें नहीं करते। जिसमें लगता है कि यहाँ पर टेक्निकल लेवल्स पे मार्केट गिर जाएगी तो वो लेवल बता देते हैं। अब जैसे कि कल के दिन में ये एक्सपेक्टेशन थी कि आपका जो है स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर दिया और मार्केट ने पॉजिटिव ट्रेंड में दाखिल हो चुकी है। अब चूंकि जब कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक करती है उस दिन पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। अगर ऊपर की साइड से करती है तो नेगेटिव होती है, अगर नीचे की साइड से करती है तो पॉजिटिव होती है। तो आज मार्केट ने पॉजिटिव वे में यानी कि स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक किया। अब मंडे वाले दिन ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा जो है वो आपको ट्रैप करने के लिए नेगेटिव हो सकती है, जैसे कि थोड़ा हायर पर ओपन होती है 200-400 पॉइंट और फिर मार्केट रिवर्स हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट। तो पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। क्यों कि जहन में यही रखना है कि मार्केट जो है स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक कर चुकी है। अगर 1000-1500 की डिप दिखाती है मार्केट तो मार्केट आपको एक मौका देगी बाइंग करने का कि आप अच्छे स्टॉक्स को बाइंग कर सकते हैं। अब डिप पर जाने की वजह भी यही है क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जैसे रिफाइनरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ऑटो बढ़ गया है। इसी इसके साथ अगर हम देखें तो साइड बोर्ड के स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इनमें जो मंडे वाले दिन प्रॉफिटिंग आ सकती है, तो इसी वजह से हम दूसरे सेक्टर्स को चलता हुआ देख सकते हैं, लेकिन इन सेक्टर्स के अंदर थोड़ी करेक्शन होगी। और कहने का मकसद यही है कि मार्केट में जो 1000-1500 पॉइंट का मार्केट करेक्शन करती है तो इसमें आपको बाइंग का एक मौका मिलेगा। वो ट्रैप ही होगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहन में यही रखना है कि स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक हो गया और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फिर से आपको मार्केट के अंदर अच्छे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो मंडे वाले दिन नेगेटिव होगी, मार्केट नेगेटिव हो सकती है और ट्रैप हो सकता है, तो आपने इस ट्रैप में फंसना नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ काफ़ी सारे स्टॉक्स जैसे ऐसे जिनमें अब भी गुंजाइश मौजूद है, जैसे कि नेशनल रिफाइनरी को थोड़ा टारगेट करें, नेशनल बैंक देखें, हबीब बैंक देखें, इनमें जगह बन सकती है। आई-10 ऊपर जाता है तो इसमें प्रॉफिटिंग करें, ये थोड़ा ओवर साइड पर है। इसी तरीके से अगर हम साइड स्टॉक्स में देखें तो WGL, GCL थोड़ा डिप पर मिलते हैं तो इनको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ऑयल एंड गैस सेक्टर को टारगेट किया जा सकता है। सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा डिप पर मिलते हैं तो आपको एक अच्छी रैली कर सकते हैं, एक अच्छी रैली की तरफ जा सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पर। इनको स्पेशल ग्रुप में यानी जुड़ने का तरीकेकार बताया जाएगा। इसके अलावा मुनीर खान किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट है और आप समझते हैं कि आपको स्पेशल ग्रुप की सर्विस आप चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करना होगा और आप स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि मुनीर जहाँ पर सर्विस जीरो मिल रही है तो वो उसके लिए भी आप हमारा ग्रुप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम कमेंट्स में अगर कुछ देखें यूट्यूब चैनल के ऊपर कॉसम के बारे में पूछा गया, कॉसम आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, 6:30 से लेकर 7, 7:30 तक यानी कि मूव करेगा, 7 के बाद बड़ी रैली करेगा। TRSM भी आपका जो एक्यूमुलेशन फेज में थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है 17 के बाद, इंशाल्लाह इसमें भी एक अच्छी रैली बन सकती है, इसको रखना चाहिए और इसमें अच्छी रैली बन सकती है। इसी तरीके से अगर हम देखें BNL, तो BNL काफ़ी टाइम से जो है वो यानी कि इस लेवल पर रुका हुआ है और BNL के अंदर भी एक्सपेक्टेशन है कि आपको जो है BNL 8, 8.5 के करीब करीब दिखा सकता है, लेकिन यहाँ प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी तकरीबन यानी कि SHDT यानी कि शादाब टेक्सटाइल मिल अगर हम देखें तो इस वक्त शादाब टेक्सटाइल मिल एक अच्छी खासी तेज़ी कर चुका है और अब इस वीक के अंदर इसने करेक्शन दी है, थोड़ा सा और करेक्शन करेगा 63 से लेकर 61 तक और फिर रिबाउंड कर जाएगा, रिबाउंड होने के चांसेस है। तो ये कमेंट्स है जिनका हमने जवाब दिया। आप अपने कमेंट्स पे स्टॉक भी पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह इनको भी कोशिश करेंगे हम उनका भी जवाब दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।